नमस्कार। अक्सर ठंड बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक के मामले बढ़ने लगते हैं। दरअसल ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और ब्लड को पंप करते समय रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे हृदय के कामकाज में परेशानी होती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास और जानते हैं कैसे रखें अपना ख्याल। तो ठंड में जो है ये हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या होता है में जैसे हम लोग का ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाता है, उसको हम लोग स्पाज्म कहते हैं। मतलब उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। उस वजह से इट इज नेचुरल प्रोटेक्टिव फिनोमेना ड्यूरिंग विंटर गॉड हैज गिवन अस। सो इसमें क्या होता है, दो हैव गॉट हार्ट प्रॉब्लम, जिन लोग का हार्ट का प्रॉब्लम रहता है उन लोग का जो ब्लड जितना जाना चाहिए वो सिकुड़ जाने के कारण उतना जा नहीं पा रहे। और सिकुड़ जाने से क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे स्पाज्म हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो कोरोनरी फ्लो है, ज्यादा विंटर होने से जिन जिन लोग का हार्ट का प्रॉब्लम है उनका कोरोनरी स्पाज्म होता है, ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाते हैं हार्ट के ऊपर, इसीलिए हार्ट अटैक का चांसेस बहुत ज्यादा होता है विंटर में। एक्चुअली रीजन में भी एक तो पैथोलॉजी जो है स्पाज्म होता है। सेकेंड कारण ये होता है कि कोरोना में जो अफेक्ट हुए हैं उसका जो ब्लड वेसल का असर आया है वो सब हमें पता नहीं है। और कोरोना के कारण बहुत सारे पेशेंट भी हॉस्पिटल आए नहीं चेक कराने के लिए। दोज हु हैव गॉट अबव 50 दे शुड कम रेगुलर चेकअप के हार्ट में है। और जिन जिन लोग का कोरोना हुआ था उन लोग तो स्पेसिफिकली आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं लेटली ऑल्सो हार्ट का प्रॉब्लम निकल रहा है। और जैसे वो प्रॉब्लम था कोरोना के लिए, तो दूसरा चीज है जो जो डर के मारे नहीं आए हॉस्पिटल में वो सब थे। जैसे विंटर आया एक्सपोज हुए, एक्सपोज होने से कोरोनरी स्पाज्म हुआ एंड दोस थिंग्स गेट अग्रावेटेड, ज्यादा बढ़ गया। जैसे ब्लड प्रेशर हुआ। और आपको भी एक ऐसा है कि ठंड में थोड़ा लोग बाग ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बटर खाते हैं, ज्यादा स्वीट्स खाते हैं, तो थोड़ा बनाने के लिए अंदर वो भी एक कारण होता है। सडनली इफ यू टेक लॉट ऑफ से फैटी चीज एंड अदर थिंग्स, सो उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा हार्ट अटैक होने का चांस होता है। अच्छा, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? मतलब हम कैसे क्योर करें, हमें कैसे पता चले कि क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम पहले अवेयर हो जाएं, फिर प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें या क्योर करें? क्या सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिमिलर टू अदर सिम्टम्स जैसे दूसरे हार्ट अटैक होता है, जैसे भारीपन होना, छाती में भारीपन होना, जैसे कोई पत्थर रखा है वो होने से, या कोल्ड में अगर आपको स्वेटिंग हो रहा है, ये एक सिम्टम्स हो सकता है। कभी कभी डायबिटीज पेशेंट में एक्सट्रीम वीकनेस, ठंड में है मेरे को बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, मैं आज कुछ नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, इसमें भी साइन ऑफ हार्ट अटैक। तो कभी कभार पेन होता है, कभी कभार बाएं बाजू में पेन होता है, तो मुंह में कभी कभी मैंडिबल में पेन होता है, निचली तरफ, फेस का निचली तरफ में। ये सब पेन होने से आप एक बार ईसीजी तो करा लेना चाहिए। ये होने से एक बार ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल भी चेकअप करना है। जैसे मैंने बोला विंटर में ज्यादा खाना लोग खाते हैं थोड़ा सा गर्म रहने के लिए, वो भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा चेक करना चाहिए। और पेन होने से एक बार तो ईसीजी जरूर करना चाहिए। तो इससे कैसे बचाव कैसे किया जा सकता है? मतलब अगर हम लैंग्वेज में समझाना चाहें तो कैसे हम बचाव कर सकते हैं इसे? दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन विंटर, नेवर एक्सपोज टू मच। जैसे कुछ हुआ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पे एक जो श्राद्ध होते हैं उसमें सारे फैमिली मेंबर्स को जाते हैं और नदी में स्नान करना पड़ता है। तो जिन जिन का हार्ट रहता है उन लोग भी जाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है कोल्ड को। ज्यादा एक्सपोज होने से सडनली उन लोग का कोरोनरी स्पाज्म होता है, उन लोग का हार्ट अटैक होता है। तो नेवर गेट एक्सपोज टू कोल्ड वेरी हाई। ठीक है, जैसे लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कोल्ड में भी एक्सरसाइज करते हैं, डोंट डू दैट। उसमें क्या होता है, आप घर में ही एक्सरसाइज कीजिए, घर में ही आसन, योगासन वगैरह कुछ जो घर में ही टीएमटी कराइए। सबसे इंपॉर्टेंट है विंटर में, डोंट गेट एक्सपोज टू कोल्ड, एक्सेसिव कोल्ड। सेकेंड थिंग है, स्पेशली मैं ये बोलता हूँ कि स्मोकिंग थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है विंटर में, थोड़ा गर्म, खुद को गर्म रखने के लिए। मेरा सवाल भी था, स्मोकिंग और अल्कोहल के कारण भी क्या ये केसेस बढ़ते हैं? विंटर में तो अल्कोहल और स्मोकिंग थोड़ा बढ़ ही जाता है। ये सब चीज को तो अवॉइड करना है और रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करना है। एक बार आके हॉस्पिटल इट अबव 50 मस्ट रेगुलर आके हेल्थ चेकअप कराना। इट इज अ मिथ कि स्मोकिंग करने से हीट बढ़ जाएगा। आई डोंट थिंक सो, बट वन थिंग आई टेल टू द पब्लिक दैट कि एक भी सिगरेट खराब है।
Even one cigarette also bad because already our air is polluted everywhere. So हम लोग 20 सिगरेट ऐसे ही ले लेते हैं एयर से, और above all उसमें smoking has got no good effect, very bad effect. Lot of around 200 chemicals get inhaled and deposited in lungs and coronary arteries, destroying वो जो coronary का जो lining है उसको destroy करके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। तो एक भी स्मोकिंग अच्छा नहीं है, इवन नॉट ए सिंगल। फॉर द सेक ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी, प्लीज क्विट स्मोकिंग, ये फर्स्ट मैसेज है। सेकंड थिंग है, अल्कोहल बढ़ाता नहीं, अल्कोहल क्या करता है, वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। उसमें क्या होता है, जिसका थोड़ा बीपी कम रहता है वो भी और डायलेट हो जाता है, उसमें वैसोडाइलेटेशन हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कोरोनरी को ब्लड जमता है, कोरोनरी स्टील होता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसीलिए अल्कोहल और ये, एंड दोज आर टेकिंग अल्कोहल, उनका जो अमाउंट है देयर शुड बी मॉडरेशन इन द अल्कोहल इंटेक, एंड स्मोकिंग नो, दैट्स अ क्लियर मैसेज। सर्दियों पे भी हम क्या ऐसे डाइट में शामिल करें जो हम हार्ट अटैक से मतलब अपने आप को बचा सकते हैं? सर्दियों में तो एक रिवाज है कि थोड़ा सा ज्यादा घी खाया जाए, घी खाने से थोड़ा सा बॉडी हीट रहेगा, ये तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रादर आई वुड से मोर ऑफ वेजिटेबल्स आप लीजिए, ठीक है, प्रोटीन लीजिए और फैट को अवॉइड कीजिए। दोज गॉट हार्ट प्रॉब्लम डेफिनेटली नो, एंड दोज आर गॉट यंग, ठीक है, उन लोग जो एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फैट ले सकते हैं, बट those who are above 40, 45, 50, they should never take fat. They should take rather protein and fruits and vegetables खाने में कहिए। जितना तली हुई चीज और तेल की चीज वो सब अवॉइड कीजिए।